पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पर पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं सबा शौकत आप सभी के साथ हाजिर हूँ फिर से एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक किसान हरिया की, जो एक छोटे से गांव में काम करता था, खेती करता था। उस गांव में बादलों ने मीटिंग किया और उस मीटिंग में बादलों ने ये डिसाइड किया कि चलो एक ब्रेक लेते हैं और आज से 10 साल तक हम में से कोई भी बरसेगा नहीं, कोई भी पानी नहीं बरसाएगा। तो मैं ये डिसाइड हो गया। धीरे धीरे ये बात नीचे के किसानों को आकर पता चली। किसानों ने आपस में मीटिंग किया कि ठीक है, अगर बादल ये सोच रहे हैं कि ब्रेक लेने के लिए और वो 10 साल तक बरसेंगे नहीं, तो हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं और 10 साल तक हम लोग भी कोई किसानी, कोई खेती का काम नहीं करेंगे। सब ने अपने अपने हल और जितने भी खेती के सामान थे उन सबको बांध करके एक किनारे पर रख दिया। अचानक लोगों ने देखा, एक दिन हरिया अपना हल और अपना खेती करने का जो भी सामान है वो सब ले करके बाहर जा रहा था। लोग उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने जाके देखा कि हरिया किसान अपने खेतों में काम करने में लग गया। जिस तरह से हल चलाता था वो हल चलाने लगा। लोगों ने जाकर उससे मना किया, उससे कहा कि तुम अपना पसीना क्यों बहा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो बादल हैं वो 10 साल तक नहीं बरसेंगे। वो कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुरा के अपना काम करता रहा। ये बात बादलों तक भी पता चली। कुछ बादल नीचे उतर कर के आए और उन्होंने हरिया से कहा कि तुम अपना पसीना क्यों बहा रहे हो, जब हम लोगों ने कहा हुआ है कि हम लोग 10 साल तक नहीं बरसेंगे तो तुम्हारी खेती पानी नहीं आएगा, तो तुम क्यों अपने पसीना बहा रहे हो फसल के लिए। हरिया ने मुस्कुरा करके बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हरिया ने कहा कि आप नहीं बरसेंगे ये तो आपने सोच रखा है ना, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर इन 10 सालों में मैं काम करना या हल चलाना भूल गया तो अचानक मैं हल चलाना कैसे शुरू कर दूँगा। ये बात बादलों को बड़ी अच्छी लगी। बादल ऊपर गए और उन्होंने जाकर के अपने बड़े बादल से ये बात बताया कि हम लोग 10 साल तक नहीं बरसेंगे और हरिया इस तरह से काम कर रहा है। तो बादलों के सरदार ने कहा कि ठीक है भाई, हमको भी बरसना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल का ब्रेक लेने के बाद हम भी बरसना भूल जाएं, है ना। तो बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और जैसे ही बादलों ने बरसना शुरू किया वैसे ही हरिया तो अपने सारा काम कर ही चुका था, वो अपनी पूरी तैयारी में था। और जैसे ही बादल बरसने लगे उसने बीज बोया और उसके बाद उसकी फसल लहराने लगी। लेकिन जो और किसान थे उन्होंने तो कोई काम नहीं किया था, उन्होंने तो अपना सारा सामान बांध करके रखा हुआ था, तो वो अपनी फसल को नहीं बो पाए। तो ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, जो ब्रेक चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम लोग अपने सारे काम का छोड़ करके एक ब्रेक लेकर के बैठ जाएं। ज़रूरत है कि हम अपने कामों को प्रैक्टिस में रखें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिस में रखें, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस कामों को अपने आप प्रैक्टिस में रखें। क्योंकि क्या पता जिस तरह से अचानक ही लॉकडाउन आ गया, अचानक हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। हो सकता है जिस तरह से बादलों के पास ये बात पहुंच गई कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, वो हरिया किसान नहीं मान रहा है और वो 10 साल तक की प्रैक्टिस के बाद ये सोच रहा है कि वो अपने काम में निपुण हो जाएगा और कहीं 10 साल पहले के बाद वो भूल ना जाए, इसलिए वो अपना काम कर रहा है। तो कहीं ये लॉकडाउन भी ऐसा ना सोचे। ठीक है, तो क्या है ना कि हम लोगों को अपनी मेहनत, अपनी काम, अपनी प्रैक्टिस अपनी जारी रखना चाहिए। और ताकि जब ये लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो तो हो सकता है हमारा बिज़नेस या हमारी पढ़ाई, जो भी हमारा काम है, वो अचानक से बहुत अच्छा चलने लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए ये कहानी हमें जो शिक्षा देती है वो बहुत ही अच्छी है। सुनते रहिएगा मेरी कहानी को और याद रखिएगा कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।